हम लोग पैरामीटर्स में याद करिए, पैरामीटर्स में कितने पैरामीटर्स पढ़े थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक नया पैरामीटर्स आया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले, एक उस पैरामीटर्स, उस फिजिकल क्वांटिटी का परिचय कराते हैं हमको, ठीक है? कि उस क्वांटिटी का नाम है जर्क, JERK, जर्क। तो जर्क क्या है? चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम इज कॉल्ड जर्क, स्मॉल j होगा सिंबल। तो कहने का मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अ चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। तो यहां से क्लियर है कि सिंबल जर्क का आ जाएगा स्मॉल j, ठीक है? स्मॉल j आ जाएगा। तो जर्क का फॉर्मूला बना चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो अब आप ये बताइए, जर्क को j कहेंगे, चेंज इन एक्सेलरेशन कैसे कहेंगे? एक्सेलरेशन फाइनल माइनस एक्सेलरेशन इनिशियल बाय टाइम t, इस हिसाब से। तो जर्क j इक्वल टू फॉर्मूला हो गया AF माइनस AI बाय टाइम t, चेंज इन एक्सेलरेशन। और जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, ये क्वांटिटी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जहां तक SI यूनिट का सवाल है, सुनिएगा, SI यूनिट जर्क का। सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ऊपर एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे टाइम है, फिर 1 सेकेंड आएगा, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड क्यूब। इसी का तो नाम है ms⁻³ मीटर पर सेकेंड क्यूब। और जहां तक CGS यूनिट का बात है, आप तो समझ ही रहे क्या होने वाला है, सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या cm⁻³ तो कहने का मतलब है ये जर्क कुछ अलग नहीं है, उसी तरीके के जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं, बस नया है जो कि आप पहले नाम कभी नहीं सुने। तो सुन लीजिए, नहीं सुने हैं। लाइफ में बहुत ऐसी बातें होती है जो पहली बार होता है। तो आइए, जर्क, जर्क किसको कहा गया? चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम इज कॉल्ड जर्क। जर्क चेंज इन एक्सेलरेशन बाय टाइम, फॉर्मूला J इक्वल टू AF माइनस AI बाय t। फाइनल में इसे घटाइएगा ना तो बाय t। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसमें भी, क्योंकि एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया। दूसरी बात, ये जर्क वेक्टर हो गया। SI यूनिट का बात करें तो ऊपर तो एक्सेलरेशन है, नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर टाइम। तो लीजिए मीटर पर सेकेंड क्यूब बन गया, तो CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब। इस बात से क्लियर होता है कि जर्क क्वांटिटी एक क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन के चेंज का रेट बताता है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम, इसको आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पर डेफिनेशन एक और लिख देते हैं, लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। इस तरीके से। तो आइए वापस चलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। हो सकता है आपको बुक में नहीं मिले, लेकिन जो बताया जाता है उसको आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ AT ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा गिव द जर्क, जर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? लीजिए, हम लोग वही स्लोप वाला कहानी दोहराते हैं ऐसे। यानी ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, AT ग्राफ है। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसका स्लोप निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद OP, ये M, ये स्लोप एंगल चाहिए थीटा। आप बताइए, इन राइट एंगल्स ट्रायंगल OPM, इस थीटा में क्या लगाएंगे? टेन थीटा PN परपेंडिकुलर, ये P है, PN बाय OM। ये PN क्या है? एक्सेलरेशन में चेंज है। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन पहले 0 था, एक्सेलरेशन इतना हो चुका है, ये एक्सेलरेशन में चेंज हुआ। इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन बाय ON क्या है? टाइम है। ON टाइम है, बिल्कुल टाइम है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन बाय टाइम क्या हो गया? जर्क। जर्क यही टेन थीटा स्लोप होगा। यहां से बात क्लियर है कि स्लोप आ चुका है जर्क। कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the jerk of the quantity, gives the jerk of the object। इस तरीके से इसमें भी केस आगे बढ़ेगा और आगे पढ़ेंगे हम लोग केस 2 केस 3। फिलहाल इसको आप अच्छे से समझेंगे, नोट्स भी करेंगे। थैंक यू।